कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? तेरी अम्मा ने भूत की मेहंदी रचाई थी ना, वही भूत हूं मैं। गोया बराक हुसैन ओबामा साबिक अमरीकी सदर ने उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि हम जो एटम बम करके फुदकते हैं, हमारी वक़्त दुनिया की नजर में या कम से कम अमरीका और अमरीकी कुव्वत की नजर में क्या है। अमरीकी मलाउन ने यह कहा था कि पाकिस्तानी बड़े डैश 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 होते हैं, पैसों के लिए डैश 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 को भी फरोख्त कर देते हैं। बात बहुत कड़वी है। और उसके बाद जो सामने वाले पप्पा थे उन्होंने फिर वही किया जो सामने इधर वाले पप्पा ने कहा था। फिर इन दोनों पप्पाओं ने मिलकर के एक छोटी सी पप्पी ली और फिर उनको जो है उठा करके यहां से हमने सलाम साफ करके और वापस भेज दिया, और यूं एटमी रियासत के तन के कपड़े जो हैं वो भी चले गए। और उसके बाद जो सामने वाले पप्पा थे उन्होंने फिर वही किया जो सामने इधर वाले पप्पा ने कहा था। फिर इन दोनों पप्पाओं ने मिलकर के एक छोटी सी पप्पी ली और फिर उनको जो एटमी रियासत पाकिस्तान की बुनियादें ही हिला डाली हैं। हालांकि इसमें कोई नई बात, कोई अनोखी बात उन्होंने नहीं की है, ताहम उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि हम जो एटम बम करके फुदकते हैं, हमारी वक़्त दुनिया की नजर में या कम से कम अमरीका और अमरीकी कुव्वत की जो है वो नजर में क्या है। बराक हुसैन ओबामा ने बताया है कि दरहकीकत अपने तौर पर जो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े फिरौन मुसल्लत रहा करते थे, या आज हैं या आइंदा आने वाले दौर में होंगे, वो हमारे सामने चाहे जितने भी चौड़े हों, चाहे उनकी 56 इंच की छाती मोदी ही की तरह क्यों ना हो, लेकिन दर हकीकत वो कद में कितने बौने हुआ करते हैं, कितने छोटे हुआ करते हैं, और उनकी वक़्त बैन अक़वामी बरादरी के सामने या उन लोगों के सामने जो दुनिया पर राज कर रहे हैं क्या। बराक हुसैन ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में इंकशाफ करते हुए, जो कि किसी तौर भी इंकशाफ नहीं है कम से कम मेरे लिए, उन्होंने फरमाया कि जब मैंने एबटाबाद ऑपरेशन के तनाजुर में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी एक्टिविटी करते हुए एक मुझे मुश्किल मरला दरपेश था, और वो भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने का, उस एक टेलीफोन कॉल का अहवाल जो उन्होंने लिखा है, जो इस वक्त आप अपनी बराबर वाली विंडो में देख रहे होंगे, वो अगर आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला शर्म से आपका सर जो है वो झुक ही जाएगा। अगर तो आप जो है वो जियाले ना हो, पटवारी ना हो, यूथिये ना हो, हयादार, खुददार, गैरतमंद पाकिस्तानी होना आपका जो है वो शर्त है। साबिक अमरीकी सदर जो पेंशन पे गुजारा करने की अदाकारी फरमा रहे हैं, लिखते हैं कि जब मैंने आसिफ अली जरदारी को कॉल की तो तवक्कुआत के बरक्स उनके लहजे में बहुत जोश था, और उन्होंने मुझे इस एक ऑपरेशन पर गर्मजोशी से मुबारकबाद दी। वो खुद लिखते हैं कि मैं हैरान रह गया। एक अखबार ने, एक वेबसाइट ने आसिफ अली जरदारी को मजीद हल्का साबित करते हुए लिखा है कि जी आसिफ अली जरदारी को इन्फॉर्म करना मेरे लिए सोच से भी ज्यादा आसान साबित हुआ। चलिए इसे एक डिटेल में जाए बगैर बराक हुसैन ओबामा की तरफ लौटते हैं, जिन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी की इस गर्मजोशी के पीछे यकीनन उनका वो एहसास महरूमी कारफरमा होगा जो बेनजीर भुट्टो की अलमनाक मौत की सूरत में जिस नुकसान से उनकी फैमिली को गुजरना पड़ा। समझ में आने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एक टेलीफोन कॉल के बाद उन्होंने बताया कि मैंने अपने जो अफवाज के सरबराह हैं जनरल माइक मुलन, उनसे मैंने कहा कि अब मेरा काम खत्म हुआ, अब आपकी ड्यूटी शुरू हुई है, अब आप अपने वाले को जरा फोन करके और उनको जरा बता दीजिए या बताने की एक्टिंग कर लीजिए कि अब जो कुछ होना था वो हो चुका है। जरा उस कंटेंट में जाइए, उस डिटेल में जाइए जिसे मैं हुर्फ बहुर्फ नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपको विंडो में नजर आ रहा होगा। वेबसाइट पे जाइए और जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक वेबसाइट ने शाया किया है, बकिया किसी अखबार, किसी वेबसाइट ने इसको छापने की जुर्रत नहीं की। गोया बहुत सारे मामलात हैं, जाहिर है कौन नहीं समझता। लिखा है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी ने इस कार्रवाई की वजाहत की दरखास्त की, ताकि अवाम में जो कंफ्यूजन फैला है उसकी वजाहत हो चुकी है। वजाहत की दरखास्त कौन कर रहा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बहरहाल आर्मी चीफ ने जो है वो वजाहत की दरखास्त करके और अपना काम पूरा किया, और उसके बाद फिर टेलीफोन लाइन जाहिर है कि कट गई होगी। ओबामा लिखता है कि उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा रॉबर्ट गेट्स और बराक ओबामा के दस्ते रास्त नायब सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान पर इस चढ़ाई की और नेवी सील्स को पाकिस्तान भेजने की जो है मुहिम जुई थी, उसकी मुखालफत की थी। ताहम बराक ओबामा ने अपने रिस्क पर यह काम किया और खूब किया। अशफाक परवेज कियानी से जाहिर है कि वो सब कुछ तो ना हुआ जो मेरा ख्याल है आज़ाद खुद मुख्तार कौम की अफवाज या उनके सरबराहान किया करते हैं, लेकिन उन्होंने एक लूले लंगड़े सिपा सालार का किरदार बहरहाल जरूर अदा किया। अच्छे तौर पर जाहिर है कि अपनी जिम्मेदारियों से इन्वर्टेड कॉमास में ओहदा बरा हुए और यूं एक टेलीफोनिक डिस्कशन जो है वो खत्म हुआ।
आपको याद दिलाता चलूं कि एक मर्तबा किसी अमरीकी मलाउन ने यह कहा था कि पाकिस्तानी बड़े डैश 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 होते हैं, पैसों के लिए डैश 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 को भी फरोख्त कर देते हैं। बात बहुत कड़वी है, लेकिन हम अपनी तारीख का थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं, परवीन शाकिर का शेर भी याद आ गया। वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। जरा याद कीजिए, पाकिस्तानी इलाके में अमरीकी अफवाज, अमरीकी कमांडोज उतर करके उस वक्त के साबिक सदर फारूक अहमद खान लगारी के गांव डेरा गाजी खान में उतर करके और एक पाकिस्तानी को उठा करके लेके गए थे। बराबर वाली विंडो में आपको नाम पढ़ने के लिए भी मिलेगा और इस हजरत की तस्वीर भी जरा देखिए। उसके बाद इसे यहां से ले जा करके और वहां टांग दिया गया था क्योंकि इसने अमरीकी एहलकारों के ऊपर हमला किया था। जरा सोचिए मैं जो कह रहा हूं वो गलत कितना है। जरा सोचिए उसे मलाउन कर्नल जोसेफ का, जिसने यहीं इस्लामाबाद में अपनी गाड़ी के नीचे नशे में एक पाकिस्तानी को रौंद दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा जो है वो सुनवाई की थी, ये किया था वो किया था, जहाज आया था उसको वापस भेज दिया था और उसके बाद अगले दिन हमने अपने जहाज में अपने पैसों पे अपने खर्चे पे उसको कर्नल जोसेफ को सलाम साहब करके और वापस पहुंचवाया। तो भाई वो होशियारियां करने की क्या जरूरत थी, जाने देते उसको उसी में, अपना फ्यूल तो बचता, इज्जत तो चली गई थी। फिर उससे पहले द कॉन्ट्रैक्टर नामी एक किताब भी आई थी जिसने हमसे हमारे तन के कपड़े भी छीन लिए थे। रेमंड डेविस को जनरल शुजा पाशा केडीए केएमसी का सरबराह नहीं था, ये डीजीआईएसआई था भैया। कौन था? डीजीआईएसआई, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। और ये खुद थर थर कांपता हुआ अदालत में बैठा हुआ और अंकल लोगों को मैसेज कर रहा था कि पप्पा अभी हो रहा है, बस पप्पा अभी भेजते हैं, पप्पा अभी छोड़ते हैं। और उसके बाद जो सामने वाले पप्पा थे उन्होंने फिर वही किया जो सामने इधर वाले पप्पा ने कहा था। फिर इन दोनों पप्पाओं ने मिलकर के एक छोटी सी पप्पी ली और फिर उनको जो है उठा करके यहां से हमने सलाम साहब करके और वापस भेज दिया। और यूं एटमी रियासत के तन के कपड़े जो हैं वो भी चले गए और हम जो है वो रावी जो है वो टें करता रह गया, अपने एटम बम पे जो है वो झाड़ू मारता रह गया, कपड़े मारता रह गया। ये है हमारी तारीख। तो अगर बराक हुसैन ओबामा हमें हमारे लिए हमारे चेहरों पर जो डीजल मला हुआ है हमारे अपने लोगों ने, अगर वो दिखा रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है भाई? बहुत सारे लोग होंगे बड़ी गैरत ब्रिगेड वाले, अगर थोड़े से होंगे, गैरत से पहले कुछ और लगता है वो मैं लगा नहीं सकता यहाँ। वो उनकी पार्टियां जब तक इक़्तिदार में होती हैं उनकी गैरत सोई रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में आते हैं उनकी गैरत जाग जाती है। जैसे नवाज शरीफ को अपोजिशन में आने के बाद भारत बुरा लगता है, वरना उन मोदी को बुला करके उसकी मां को साड़ियां भेज रहा होता है। आसिफ अली जरदारी कश्मीर में हुर्रियत पसंदों को दहशतगर्द कह देता है, मनमोहन सिंह के बराबर में बैठ करके पीपल्स पार्टी के दौर में सदर पाकिस्तान के तौर पर, और बाद में उनको कश्मीरी हुर्रियत पसंद नजर आने लगते हैं। इसी तरह से इमरान खान जो आफिया सिद्दीकी को बचाने के लिए टार्जन बन करके वो फुदकते थे और बड़ा कंटेनर पे चढ़ के तकरीरें करते थे, अब वो जब से हुकूमत में आए 2.5 साल से हमारा भी धड़म तख्ता कर दिया। आफिया सिद्दीकी को कौन पूछता है? वो हमें नहीं पूछ रहे, तो आफिया सिद्दीकी की क्या मजा लगे भाई, जिसको इमरान खान पूछ लेगा। वो गैरत ब्रिगेड जो है वो अब चने भूनने में गई हुई है। अब आप देखिए ये हमारी कितनी प्यारी प्यारी तारीख है, ये हमारी कितनी प्यारी तारीख है। एटमी रियासत पाकिस्तान किधर चली गई, एटम बम किधर चला गया, एटम बम चलाने वाले किधर चले गए। गुलैल अगर किसी के पास होती सरहदों पर तो शायद उससे वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स रोका जा सकता था, जिनको लेकर के वो अमरीकी सील्स यहाँ आए थे और जिन्होंने उसको ठोका था उसामा बिन लादेन। उसके बाद अगर अमरीकी सील्स आकर के यहाँ फुटबॉल खेल करके चले गए उसामा बिन लादेन के साथ, तो सानू की। लेकिन आप ये देखिए कि आसिफ अली जरदारी को मैं क्यों रो रहा हूं। आसिफ अली जरदारी की अमरीकी अताद के बारे में अगर बात करनी है, या मौलाना फजलुर रहमान की अमरीकी हुब के बारे में अगर आपको जानना है, तो विकीलीक्स की किताब किसने नहीं पढ़ी है? उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि वो जो ड्रोन हमले हुआ करते थे उस पर यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी का क्या मौक़िफ़ था। सब यही इस बात पर इज्मा था कि, बल्कि नून लीग के एक सेनेटर से मेरी बजाते खुद बात हुई थी। उन्होंने कहा था अच्छा कर रहे हैं यार, मार रहे हैं क्योंकि हम नहीं मार सकते। और टीवी प्रोग्राम में बैठ करके दोनों क्या झूठ बोला करते थे, अल्लाह की पनाह। तो ये थी हमारी कौमी तारीख, वो एक कौमी तारीख जो किसी तौर भी खुशाइन तो बहरहाल नहीं है। किस तरह से हमें अमरीकियों ने, गोरों ने हमें जो है वो हमारी हैसियत का बताया है, लेकिन साहब लोग हैं कि अपनी हैसियत को आज भी